मध्य प्रदेश में जहां एक और कोरोना की दस्तक बहुत तेज़ी से हुई थी, जहां एक और प्रदेश सरकार कोरोना से लड़ रही थी, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संगठन की वो तमाम नियुक्तियां शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के शेष बचे 24 जिलों में जिलाध्यक्षों का ऐलान कर दिया गया है। रीवा में इस बार ये जिम्मेदारी विद्यार्थी परिषद से काम करते हुए आगे बढ़े डॉक्टर अजय सिंह पटेल को मिली थी। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बधाई हो कि ये जिम्मेदारी आपको दी गई। आप पहले भी विद्यार्थी परिषद में काम करते रहे। अमित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो एक सामान्य कार्यकर्ता को जो ये जिम्मेवारी दी गई है, उसके लिए मैं अपने प्रदेश नेतृत्व आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष युवा हृदय सम्राट आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा, प्रदेश के महामंत्री संगठन सुहास भगत जी एवं प्रदेश के समस्त हमारे वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण, रीवा जिले के सभी हमारे वरिष्ठ माननीय विधायकगण, सांसद, सभी का आभार प्रकट करता हूं कि एक सामान्य कार्यकर्ता को ये जिम्मेवारी दी है। मैं प्रयास करूंगा कि उनकी अपेक्षा पे खरा उतरूं। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ा लंबा इंतज़ार हो गया रीवा के लिए, तमाम नामों की चर्चा हो रही थी। निश्चित है कि आपके साथ कई अन्य नामों पर विचार हो रहा था, सामंजस्य नहीं बन पा रहा था, शायद इसीलिए डिले हुआ अब तक। नहीं, ऐसा नहीं, सामंजस्य नहीं बन रहा था। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन विथ डिफरेंस है। यहाँ कोई ऐसा गुट या कोई ऐसी बात नहीं रहती, अपनी एक प्रक्रिया है। सभी लोग मिल बैठकर करते हैं और मिल बैठकर हमारा सर्वसम्मत से निर्णय संगठन ने किया है। बड़ी चुनौतियां होंगी। देखिए, कोरोना मध्य प्रदेश में जिस स्तर से फैला है, उसके साथ ही जब सरकार बनी, जोड़ तोड़ के से सरकार बनी, सिंधिया को आपकी पार्टी ने बीजेपी में शामिल कराया, तब जाके सरकार बनी। चुनौतियां बहुत महत्वपूर्ण होंगी। ये चुनौतियां किस तरह देखते हैं संगठन स्तर पर जो यहाँ पे आपके सामने होंगी? पहले तो अमित जी, मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमने, हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कोई तोड़फोड़ नहीं किया है। कांग्रेस के अपने ही अंतःकलह है। जो विधायक परेशान थे, सिंधिया जी का अपमान हो रहा था, सिंधिया जी जैसे वरिष्ठ नेता को ये कहा जाए रोड में जाते हैं तो जाएं, तो उनके अपने अंतर्द्वंद से उन्होंने पार्टी छोड़ी है। पार्टी छोड़ी है तो मध्य प्रदेश की जनता दोबारा चुनाव का बोझ न जाए इस विपरीत परिस्थितियों में, तो हमने एक स्थायी सरकार देने का प्रयास किया है। एक बड़ी बात यह है कि सबको साथ लेकर चलना। आप विद्यार्थी परिषद से तमाम राजनीति के वो तमाम चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं। आज मुख्यधारा में जिला अध्यक्ष पर अपॉइंट किया गया आपको। कैसे सबके बीच सामंजस्य बना पाएंगे? तमाम शीर्ष नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं जिले के अंदर, पूरी सीटें आपकी पार्टी के कब्जे में हैं, तो कैसे सामंजस्य हो पाएगा सबके बीच? हमारे यहाँ सामंजस्य तो पहले से ही है और हमें सभी, हमारे 8 विधायक हैं, सांसद हैं, पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेता हैं। हमें यह दायित्व मिला, हमने सबसे व्यक्तिगत तौर पर जाकर मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त किया है। सबका पूरा सहयोग मिलेगा, सब में प्रसन्नता है, सब ने हमें बधाई दी है। जो अन्य दावेदार थे, मतलब स्वाभाविक है, तो उन सबसे बात हुई? किसी तरह की कोई मन में पीड़ा उन लोगों की बात करने से ऐसा समझ में आया? हमारे यहाँ दावेदार कोई नहीं होता। पार्टी तय करती है कि किसको क्या दायित्व देना है और कार्यकर्ता का आकलन के आधार पर पार्टी दायित्व देती है। फिर भी राजनीति सभी करते हैं, शिक्षाएं नहीं होंगी, पर किसी के मन में किसी तरह का कोई भाव नहीं। हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को आगे काम करेंगे। अजय जी, क्या एजेंडे होंगे? किस तरह से ये संगठन की जिम्मेदारी निभाएंगे? किन प्रमुख एजेंडों को लेकर आप धरातल पर पहुंचेंगे? अभी तो हमारा प्रमुख एजेंडा ये है कि हमारे ज़िले में, अभी हम जान रहे हैं पूरे विश्व में एक वैश्विक महामारी चल रही है, पूरे ज़िले में कोई भी गरीब भूखा न सोए, किसी को किसी प्रकार की समस्या न हो। अभी तो 2-4 महीने हमारा ये चलने वाला है, तो हमारा फोकस है कि हम इस महामारी से एक बार बाहर निकलें। हालांकि ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इतना दूरदर्शी निर्णय लिया है कि आप जानते हैं 130 करोड़ जनसंख्या का देश, 60-70 हज़ार मामले आए हैं, परंतु 130 करोड़ जनता में 60-70 लाख तक हो सकते थे अगर ये दूरदर्शिता न दिखाई होती। मध्य प्रदेश में भी कुछ मामले हैं, उसका कारण भी आप जानते हैं, मरकज की वजह से हुए हैं। फरवरी में पहली एडवाइजरी जारी करने के बाद भी तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया, एक बैठक तक नहीं की। 20 मार्च तक वो मुख्यमंत्री रहे, परंतु तब तक उन्होंने कोरोना को लेकर कोई तैयारी नहीं की। 23 तारीख को शिवराज जी ने कार्यभार संभाला और उसके बाद युद्ध स्तर पर इस पर हमने काम किया है। अब जो बढ़ने की रफ्तार थी, डेली 15%, 20% थी, वो रफ्तार हम देख रहे हैं 5-5.25% रही है। धीरे धीरे कंट्रोल होगा। एक आखिरी सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। रीवा जिले में भी तमाम दूसरी जगहों से लोग आ रहे हैं,
पैदल आ रहे हैं, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। ऐसा लगता है कई बार कि एक बड़े कॉल सेंटर के रूप में इस्टेब्लिश करके लोगों को रिलीफ दिया जाए। क्या पार्टी की कोई ऐसी मंशा होगी कि किसी तरह से ऐसे लोगों के संपर्क में आया जाए, उन्हें व्यवस्थित ढंग से यहाँ लाया जाए? क्योंकि अभी भी स्थिति आप देख रहे होंगे, लोग पैदल सड़कों से तमाम गाँवों तक पहुँच रहे हैं। है क्या अमित जी कि जो आपने कहा कॉल सेंटर, तो भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा ने इसको लेकर एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। हमारे सेवा कार्य के लिए प्रभारी हमारे जिले के महामंत्री प्रबोध व्यास हैं, 2 सह प्रभारी हैं। हर विधानसभा स्तर पर एक प्रभारी बनाया गया है। प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर इन समस्याओं के लिए जो बाहर से आ रहे हैं, हो सकता है वो नौकरी करते थे, उनके पास जो पैसा था वो उसका खर्च हो गया, उनके पास राशन भी नहीं है, तो शासन अपने स्तर पर कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर राशन पहुँचाने का भी काम कर रही है, बाकी काम भी कर रही है, किसी कोई समस्या ना हो। तो ये हमारे साथ थे डॉक्टर अजय सिंह पटेल, जिन्होंने कहा कि अभी कोर एजेंडे में कोरोना से लड़ना है और उसके लिए पार्टी, सरकार के साथ साथ पार्टी की भी एक अलग तरीके से काम करने की प्रक्रिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।